हेलो माय टू फैमिली, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं स्टाइलिश क्लासेस को। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलते हम लोग कुछ स्पोकन का सेंटेंस सीखेंगे मजे मजे में। तो अपने बच्चों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। तो आप लोग भी प्रैक्टिस के लिए रेडी हो जाइए। तो हम अपने बच्चे से कंफर्म करते हैं, आर यू रेडी फॉर स्पोकन? जैसे आप लोग देख रहे होंगे आज कुछ ज्यादा ही साउंड है क्योंकि इसमें 11:30 तो सबको मर्ज कर दिया है। तो आप लोग हमेशा की तरह 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो समय शुरू होता है अब। आई थिंक इतना समय इनफ है स्क्रीनशॉट लेने के लिए। तो आज का जो हमारा पहला सेंटेंस है वो क्या है? पैसे किसे नहीं चाहिए, राइट? ये तो सबके चाहिए ना, पैसे किसे नहीं चाहिए। अगर इसको इंग्लिश में बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलेंगे? हु डजंट वांट मनी? क्या बोलेंगे? हु डजंट वांट मनी? हु डजंट वांट मनी? हु डजंट वांट मनी? वेरी गुड। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं कल सब कुछ कहूंगा। यानी हम कोई बात है जिसको हम बता रहे कि भाई मैं तुम्हें कल सब कुछ बता दूंगा, आज नहीं बता सकता, थोड़ा सा काम है, जल्दी जाना है मुझे। क्या बोलेंगे? आई विल से एवरीथिंग टुमारो। क्या बोलेंगे? आई विल से एवरीथिंग टुमारो। टुमारो का मतलब कल। एक और होता है यस्टरडे। स्टडी का क्या होता है? नहीं, इसका भी कल होता है। ये कल जो होता है बीता हुआ कल के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जबकि टुमारो जो होता है आने वाला कल के लिए इस्तेमाल होता है। सो गाइस डोंट कंफ्यूज, टुमारो और यस्टरडे में कंफ्यूज मत होइएगा। टुमारो याद रखें, टुमारो जो आने वाला कल। जैसे मान लो कि मैं बोलूंगा कि मैं कल जाऊंगा, यानी कल की बात कर रहे हैं, तो आई विल गो टुमारो। मैं कल गया था, पास्ट की बात हो गया है ना, तो उसको ध्यान में रखना है। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। जैसे कि मान लिया कि आपको कोई रूमर फैला दिया, आपके दोस्त को, आपके कजिन को बोला ऐसा ऐसा बोल रहा था, फिर आपको बोला कि अरे तो ऐसा ऐसा बोला है। हम बोलते हैं ना कि अरे मैंने ऐसा कुछ कभी कहा ही नहीं, बस तुमको गुमराह किया गया है। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई नेवर स्पोक एनीथिंग लाइक दिस। क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा, आई नेवर स्पोक एनीथिंग लाइक दिस। आप लोग सोच रहे होंगे कि स्पोक यहाँ पे क्यों लगा है, राइट? बोलना का क्या होता है? स्पीक होता है ना। तो यहाँ पे स्पोक क्यों है? क्योंकि ये ग्रामर रूल के हिसाब से टेंस में है, और टेंस का जो हमारा ये क्या है? पास्ट टेंस में चला गया। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं, यानी हम पास्ट की बात कर रहे हैं ना। तो पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। इसलिए हमारा जो स्पीक है, स्पीक का यानी सेकेंड फॉर्म होता है स्पोक, एंड थर्ड फॉर्म स्पोकन। यानी स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्पीकिंग है ना, उसके बाद स्पीकिंग, उसका स्पीक्स, राइट? यानी 5 को हो जाएगा। देखिएगा, आप लोग सीख लीजिए। स्पीक, स्पोक, क्या बात, मेरा स्टूडेंट ही बता दे रहा है पहले। तेजस्वी लोग ना, ये 5 हर वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं, तो डोंट कंफ्यूज। आगे का जो नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है? मुझे गुमराह किया जा रहा था। मतलब हम लोग अक्सर बोलते हैं ना कि मुझे गुमराह किया जा रहा था बट मुझे पता ही नहीं चला। अक्सर होता है हमारे साथ कि आपको कोई, मतलब कि उसको हम अपना घरेलू भाषा बोलेंगे ना, बोलते हाँ फुलहैले था, हमारा पता नहीं चल रहा था, यानी हमको क्या कर रहा था? गुमराह कर लेता। आई वॉज बींग मिसलीड। क्या होगा? वंस मोर, एक बार और बोले। बहुत अच्छा। मिसलीड का मतलब यहाँ पे क्या होता है? गुमराह करना। क्या होता है? गुमराह करना, यानी मिसलीड। ओके। और यहाँ पे एक और वर्ड हम इस्तेमाल कर सकते हैं मिसलीड के जगह पे, मिसडायरेक्ट। क्या लिख सकते हैं? मिसडायरेक्ट का मतलब ये होता है गुमराह करना, यानी किसी को हम जैसे अपने ट्रैप में, जाल में फंसा के उसको पता नहीं चलने दे रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। जैसे कि मान बीइंग इसलिए लग रहा है ना क्योंकि ये क्या कर रहा है, इसमें करता कोई काम नहीं कर रहा है। आप लोग को वॉइस हम पढ़ा रहे हैं, उसमें पता होगा कि जब कोई करता है काम नहीं करता है तो क्या होता है, वो हमारा पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस के बेस पे है, यहाँ पे क्या लग गया? बीइंग लग गया। इसमें करता कुछ नहीं कर रहा है, उसको गुमराह किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पे बीइंग का इस्तेमाल हुआ। तो क्या बोलेंगे इसमें? आई वॉज बीइंग मिसलीड। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। ओके। नाउ द नेक्स्ट सेंटेंस इज दैट मैं जानता था कि तुम ऐसा कहोगे। अक्सर अपना गेसिंग होता है जिसमें बोलते हैं हमारा पता रहे कि तू वैसे ही बोलेगा, है ना, तुम ऐसा ही कहोगे। तो उसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? आई न्यू यू वुड से दैट। क्या बोलेंगे? I knew you
ध्यान से पहले सुनो, लिसन टू मी केयरफुली आफ्टर देन यू स्पीक। ओके, पहले सुनिए ध्यान से, उसके बाद बोलिए। आई न्यू यू वुड से डैट। यहाँ पे देख रहे होंगे कि न्यू लगा हुआ है ना। तो न्यू क्या होता है? न्यू का मतलब जानना, यानी जो हमारा इसका फर्स्ट फॉर्म होता है वो नो। डोंट टॉक। यो हमारा नो का मतलब क्या? नो मतलब जानना होता है, राइट। और यहाँ पे न्यू जो लगा हुआ है हमारा क्या है? ये हमारा है बुआरे थर्ड। आई न्यू, ठीक है ना, ये सेकेंड फॉर्म है सर। आई न्यू, हाँ सेकेंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म नॉन हो जाता है। हाँ, तो आई न्यू यू वुड से डैट, क्या बोलेंगे? उम्मीद करते कि आप प्रैक्टिस अच्छा से किए होंगे। अब बस हम केवल सेंटेंस यहाँ पे हिंदी बोलेंगे, आप लोगों को फटाक से इंग्लिश बोलना है। और आप लोग भी, जो लोग भी देख रहे हैं, केवल मैं हिंदी रिपीट करूंगा, आप लोग को इंग्लिश बोलना है, क्योंकि प्रैक्टिस तुरंत हुआ है। पैसे किसे नहीं चाहिए? अरे वाह, क्या बोलेंगे? Who doesn't want money? मैं कल सुबह कहूंगा। मैं कल सब कुछ कहूंगा। ओके, मैंने ऐसा कुछ कभी नहीं कहा। Once more. ओके, I never spoke anything like this. मुझे गुमराह किया जा रहा था। Once more. I was being misled. ओके, मैं जानता था कि तुम ऐसा कहोगे। I knew you would say that. तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहा होगा। और अभी जाइए मत, अभी नेक्स्ट बोर्ड पे हम लोग चलेंगे, तो थोड़ा देर वेट कर लीजिए। तो चलते हम लोग नेक्स्ट बोर्ड पे। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हमारा वीडियो सेकेंड बोर्ड पे जा चुका है, और सेकेंड बोर्ड का भी सेंटेंस काफी धमाकेदार है। आप लोग पढ़ सकते हैं कि तुम किसी से कम नहीं हो, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, मैं फिर भी जाऊंगा। इस प्रकार का सेंटेंस आप लाखों लाख सेंटेंस बना सकते हैं, बस इसको समझने की देर है। तो हमेशा की तरह आप लोग भी 5 से 10 सेकंड, मतलब आप सभी 5 से 10 सेकंड ले सकते हैं और इसको पढ़िए थोड़ा सा, फिर हम लोग आते हैं रिपीट मोड में, इसको प्रैक्टिस करेंगे। टाइम शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 टाइम अप। चलिए देखिए, तो हमारा जो इसका प्रथम सब्जेक्ट है, सॉरी सेंटेंस है, वो क्या है? तुम किसी से कम नहीं हो। हम लोग अक्सर इस्तेमाल करते हैं, घर ना बोलते तुम तो कम ना होता, बोलते कि नहीं बोलते? बोलते हैं ना। तो क्या बोलेंगे? यू आर नो लेस देन एनीवन। क्या बोलेंगे? यू आर नो लेस देन एनीवन। यू आर नो लेस देन एनीवन। यू आर नो लेस देन एनीवन। या फिर उससे बहुत इजी, यू आर सेकेंड टू नन। क्या बोलेंगे? यू आर सेकेंड टू नन। क्या बात है, क्या बात है। लाल लाली, जोर से बोलिएगा। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा, ये गाना का भी लाइन है, सुना है ना? थोड़ा सा गुनगुनाइए, तो गुनगुनाइए। मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे आई विल स्टिल लव यू। क्या बोलेंगे? आई विल स्टिल लव यू। मैं फिर भी जाऊंगा, मतलब कि तुम मुझे कितना भी रोक लो, मैं तो जाऊंगा तो जाऊंगा। यानी एक तरह का क्या है, जिद है ना, होता है उसको क्या बोलते हैं घरेलू भाषा में, उसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे? हाँ, तो क्या है? मैं फिर भी जाऊंगा, तो आई विल स्टिल गो। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। वेरी गुड। मैं फिर भी अंग्रेजी बोलूंगा। मान लो कोई कह दिया आपको, तो बोले था वही आइए ना अंग्रेजी बोले चले, हम कह रहे हम फिर भी बोलेंगे। यानी जब तक बोलेंगे नहीं तब तक हमको आएगा नहीं आएगा। यानी अगर आपको कुछ पाना है तो उसके लिए ढीठ बनना पड़ेगा। ढीठ समझते हैं? जिद्दी। हाँ, जिद्दी बनना पड़ेगा। तो क्या बोलेंगे? आई विल स्टिल स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। वंस मोर। वेरी गुड। मैं फिर भी तुमसे बात करूंगा। यानी हम किसी से ज्यादा मतलब क्लोज हो जाते हैं। जैसे कोई फ्रेंड है, झगड़ा हो जाता है तो बात पे मुंह फुला के उधर घूम जाते मतलब फिर भी बतिए वो, तो कितना रुसेंगे हमारा से। तो आई विल स्टिल टॉक टू यू। क्या बोलेंगे? वंस मोर। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, रिपीट मोड में आएंगे। केवल हम हिंदी बोलेंगे और आप सभी को बोलना है इंग्लिश। क्या बोलना है? इंग्लिश। तो देखिए, तो पहला सेंटेंस हमारा क्या है? तुम किसी से कम नहीं। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। आवाज आगे पीछे नहीं। यू आर नो लेस देन एनीवन।
फिर से बोले। नीचे वाला क्या है, नीचे वाला बोलिए। यू आर सेकेंड टू नन। फिर से बोलिए। ओके, मैं फिर भी तुमको चाहूंगा। वंस मोर, आई विल स्टिल लव यू। ओके, मैं फिर भी जाऊंगा। आई विल स्टिल गो। वंस मोर, मैं फिर भी अंग्रेजी बोलूंगा। वंस मोर, आई विल स्टिल स्पीक इंग्लिश। क्या बोलेंगे? ओके, मैं फिर भी तुमसे बात करूंगा। आई विल स्टिल टॉक टू यू। क्या बोलेंगे? वंस मोर। ओके, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो यूजफुल रहा होगा और यहाँ से आप कुछ ना कुछ आप जरूर सीखे होंगे। जरूर क्या, 100% सीखे होंगे, क्योंकि ये सब सारे सेंटेंस जो होता है क्या, देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम स्पोकन करते हैं तो हम लोग ज्यादातर शॉर्ट इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे जो ऐसे हम बार बार लिखते हैं, इसका फुल क्या होता है? आई और विल। तो फिर आप लोग के मन में क्वेश्चन चलता होगा, सर आई के साथ तो सेल लगता है, यहाँ पे विल क्यों लगा रहे हैं? मतलब कि जबकि ग्रामर के रूल के हिसाब से वाकई में आई के साथ सेल लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग स्पोकन जब करते हैं ना, तो स्पोकन करने के क्रम में हम लोग ज्यादातर मतलब कि विल का इस्तेमाल करते हैं। अब सेल का इस्तेमाल क्या करता है लोग, यहाँ पे समझने की कोशिश करो ना तो रहना जाएगा इसी। सेल का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं? अब तो सेल का इस्तेमाल हम लोग मतलब कि परमिशन लेने के लिए करते हैं। जैसे कि मान लिया जाएगा आपको कुछ शुरू करना है, जैसे सपोज करो कि आप गए भोज खाने। कहाँ गए? भोज खाने। और भोज खाने लाइन में बैठल है, तो देखिएगा कि सबके जब तक पूरा मतलब कि थाली में नहीं परसवा जाता है हर चीज, परसा हो शुरू करो, हो शुरू कर जाए, तो वहां पे हम बोलेंगे शैल बी स्टार्ट। क्या बोलेंगे? फिर से बोलिए। अब जैसे कि मान लिया है कि अगर हम यहाँ पे हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि शैल बी स्टार्ट योर प्रैक्टिस क्लास। जैसे कि मान लो हम बोलेंगे क्या हम लोग प्रैक्टिस क्लास शुरू करें, इंग्लिश में उसको क्या बोलेंगे? शैल बी स्टार्ट योर प्रैक्टिस क्लास। तो आप लोग को क्या बोलना है? यस सर, यानी बाय ऑल मीन्स। क्या बोलेंगे? मतलब हाँ क्यों नहीं, जरूर। जैसे कि मान लो हमको आपको बोलना है कि रूम से बाहर जाना है, हम लोग क्या बोलते हैं? मे आई गो आउट बोलते हैं ना, मे आई गो आउट। लेकिन आप लोग अब इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत यूजफुल चीज बता रहे हैं आप लोग, जानी देखे बढ़िया से। शैल आई गो आउट। क्या बोलेंगे? शैल आई गो आउट मतलब क्या हुआ? क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? क्या मैं बाहर जाऊं? या फिर अगर अंदर आना है तो आप लोग बोलिए शैल आई गेट इन। क्या बोलेंगे? शैल आई गेट इन। आप लोग जरूर कॉलेज में, स्कूल में अगर पढ़ रहे तो वहां पे जाके इस्तेमाल करें और टीचर से बात करें इस प्रकार, शैल आई गो आउट, शैल आई गेट इन। देखते वो लोग क्या बताते हैं। ठीक है, अगर वो नहीं बताएंगे तब उनको समझिए कि सर शैल का इस्तेमाल हम लोग परमिशन लेने के लिए भी करते हैं, ठीक है, और परमिशन देने के लिए भी करते हैं। जैसे मान लिया कि सीट खाली, शैल आई मतलब क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? बस बहुत शॉर्ट में लोग बोलता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे आई और विल क्या है? नेगेटिव मतलब शॉर्ट फॉर्म है। आई और विल का ये शॉर्ट फॉर्म है। ठीक है, लेकिन बहुत लोग क्या आई बिल पढ़ता है, आई बिल नहीं पढ़ेंगे हम उसको। देखिए क्या पढ़ेंगे? आइल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखे जो हम लिखे आइल, कैसे बोलेंगे? जैसे देखो, आई स्टिल गो, आई स्टिल स्पीक इंग्लिश, आई स्टिल टॉक टू यू, आई स्टिल लव यू। समझ रहे? ये थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे हमारे वीडियो को प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।